नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं आज नवरात्रा स्पेशल हमारा कार्यक्रम। और सबसे पहले आज पहले नवरात्रे पर माता के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि पहला दर्शन कोल कंडोली, और वहीं पर आपको ले आए हैं। कहा जाता है कि मां वैष्णो का पहला स्वरूप जो है वो कोल कंडोली है और पहला दर्शन यहीं पर दिया गया था। और आज आप देखिए इसी मंदिर के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने घरों के अंदर अगर मौजूद हैं तो भी माता रानी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे, माता की कृपा आप पर बनी रहे, उसी को लेकर एक छोटी सी पहल जरूर की गई है। क्योंकि आज नवरात्रा का दिन है, पहला नवरात्रा है और बड़े ही धूमधाम के साथ जनता जो है वो नवरात्रों का पर्व यहाँ पर मना रही है और अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर का रुख कर रही है। लेकिन उसके बीच में आपको बताते चलें कि क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, क्या कुछ कहानी है, इतिहास क्या कुछ जुड़ा हुआ है, वो आपको बताएंगे। क्योंकि कोल कंडोली नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। कोल यानी कि कटोरा और कंडोली यानी कि कौड़ियां। और आपको ये भी बताते चले कि महज यहाँ 5 वर्ष की आयु में ही मां जो है वो यहाँ प्रकट हुई थी और माता रानी ने यहाँ पहला दर्शन 5 वर्ष की उम्र में दिया था। और उसके बाद स्थानीय बच्चियों के साथ भी वो यहाँ कौड़ियां खेलती हुई नजर आई थी और इसीलिए इस मंदिर का नाम कोल कंडोली पड़ गया। तो जिस तरह से आपको बताया गया कि पहला दर्शन कोल कंडोली, तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और माता रानी के दर्शन आपको करवाते हैं। अब आपको माता रानी के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि कोल कंडोली मंदिर के अंदर आपको ले आए हैं। इस वक्त पहला नवरात्रा है, भारी तादाद श्रद्धालुओं की है। एक एक करके अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो कर रहे हैं और माता रानी के दर्शन आपके सामने, क्योंकि पिंडी रूप में माँ यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है कि 5 वर्ष की आयु की कन्या में सबसे पहले माता रानी ने दर्शन दिए थे जब माता रानी यहाँ पर प्रकट हुई थी। और सबसे पहला जो दर्शन था वो 5 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में था और उसके बाद माँ यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान हो गई। और ये भी आपको बताते चलें कि जब पांडव अपना 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उस दौरान जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दुख तकलीफ जो हो रही थी, अपनी मन्नत को पूरा करवाने के लिए माता के सामने अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, तो माता रानी ने उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा किया। और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो इतिहास है, मान्यता है, उससे कई जो कहानियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो मंदिर के अंदर कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, कुछ बच्चियां भी हैं। कुछ कहना चाहेंगी? आज पहला नवरात्रा है, हैप्पी नवरात्रा कहना चाहेंगी? माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, कुछ कहेंगी? हैप्पी नवरात्र। आप कुछ कहेंगी? हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इनका नाम यहाँ पर कोल कंडोली पड़ा, क्यों कहा जाता है और क्या मान्यता है? कितने सालों से आप मंदिर में आ रहे हैं? हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, बहुत साल हो गए हमें। कभी ऐसा हुआ कि कोई मन्नत मांगी और वो पूरी हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से कहा जाता है कि मन्नत जब आप मांगते हैं और जब वो पूरी होती है तो बाहर का भी नजारा मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर झूले भी चलाए जाते हैं। चलिए, तो अब मंदिर कमेटी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि मंदिर का इतिहास, मान्यता क्या कुछ है और किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि आज पहला नवरात्रा है तो इतिहास के बारे में जानना, पुरानी कथाओं में क्या कुछ लिखा हुआ है उस बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी मुबारकबाद। आपको भी नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और जम्मू को जिस तरह से मंदिरों का शहर कहा जाता है, पहला दर्शन कोल कंडोली आज हम हैं यहाँ। और क्या कहेंगे, इस मंदिर मान्यता क्या है, इतिहास क्या है, क्यों कोल कंडोली जो है वो नाम यहाँ पड़ा? प्रिय भक्तों, देखने व सुनने वालों को सबको माँ कोल कंडोली की तरफ से जय माता की और सबके परिवार को। और ये जहाँ पर जो हमारे मीडिया जी आए हैं, जेके चैनल, गुलस्तान, इनके परिवार को सबको दिन दूनी रात चुनी तरक्की हो, इनकी मनोकामना पूरी हो, जो कि माँ के चरणों में आके हाजिरी लगा रहे हैं और माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रिय भक्तों,
कहते हैं कि कहा जाता है कि जिस तरह हमारे सालों के बजट पास होते हैं उसी तरह युगों के बजट पास हो रहे थे। उस टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। नारद ने सवाल किया था कि सबसे पापी युग कौन सा होगा। उन्होंने कहा सबसे पापी युग होगा तो कल युग। उन्होंने कहा क्यों होगा और किस लिए होगा। इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या और दादी और नानी बनेगी, उन्हें सब बचाए किस तरह जाएगा। उन्होंने कहा एक मिलकर एक आप शक्ति को प्रकट करेंगे, आने वाले कल युग में त्रिकुट पर्वत में भेजे जाएगा। पर उससे पहले इसको 13 साल की कन्या को दादी नानी बनने से किस तरह बचाया जाएगा। जब हम आप शक्ति को प्रकट करेंगे, आप शक्ति त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करेगी, भक्त जन उनकी वंदना और पूजना से अपने ग्रह शांत करेंगे, लंबी उम्र करेंगे, मनोकामना दिली इच्छा पूरी करेंगे। पर उससे पहले एक नागराज गांव होगा जहां शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया होगा। 13 कोस का एरिया होगा जिसे हम 18 किलोमीटर कहते हैं। वहां पे जाके नमक जहाँ पत्थर में माँ शक्ति को प्रकट करना होगा। मैंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। आप शक्ति को प्रकट किया। आप शक्ति ने पूछा कि मुझे कब तक ये तपस्या करनी होगी और क्यों। उन्होंने कहा जब तक अगला अवतार ना होगा और कल जो खत्म ना होगा तब तक तुम्हें तपस्या करनी होगी। भक्तजन तुम्हारी पूजना और वंदना से अपने ग्रह शांत करेंगे, लंबी उम्र करेंगे और अपनी हर मनोकामना दिली इच्छा पूरी करेंगे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी माँ शक्ति के आगे सिर झुकाया है और उसी तरह ही एक सब कल युग में माँ शक्ति ही बड़ी है जो भक्ति और शक्ति से तुरंत फल देती है। चाहे उसे विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, यश चाहिए, विजय चाहिए, कल्याण चाहिए, चाहे अपने के लिए पुत्र चाहिए, घर मकान चाहिए, उसके लिए ये किया जाता है। पंडित जी ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चुन्नियाँ भी बांधी गई हैं, झूले टांगे गए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे ये कहानी है कि जो भी भक्त यहाँ पे आता है वो दुखी ही आता है। वो अपना माँ से आगे अर्जी अरदास विनती करता है कि माँ मेरे घर में लड़का हो, मेरे बेटे की शादी हो, मेरे घर में मकान हो, मुझे जो कष्ट लगा है उसका निवारण हो जाए, चाहे मुझे कोई रोग है जिस्मानी या कोई भी उसका निवारण हो जाए। वो जहाँ पे मानता है माँ कोल कंडोली की कि जिस टाइम पर 12 साल का वनवास 1 साल का ज्ञावात पांडवों को हुआ था तो उन्होंने भी जहाँ पे आके भजन गाया था कि पंजे पंजे पांडवन तेरा पवन बनाया, अर्जुन चोर चलाया। उनकी भी दिल की इच्छा मनोकामना पूरी यहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पर उन्हें काल सर्वयोग चल रहा था। उन्होंने भवन बनाते हुए यही भजन गाया था। उन्होंने भी एक सुखना की थी, अर्जी की थी, अरदास की थी, विनती की थी कि हमारी मनोकामना पूरी करो। तो उस टाइम माँ ने इनकी मनोकामना पूरी की थी। लिखा गया है कहानी में, पुरानी कथा की अगर हम बात करें उसमें लिखा गया है कि एक रात में ही इस पूरे मंदिर को बना दिया गया था और वो एक रात 6 महीने की थी। बिल्कुल सही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दो राज नहीं है। उस टाइम पे क्या था कि जब जहाँ पर पांडवों को वनवास हुआ था तो जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी रतौर गांव में वहाँ पे पहुँचे थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके दिल के माँ के कुंती को दिल में कामना हुई कि मैं शादी करूंगी। तो उस टाइम में माँ उन्होंने कहा था शादी करनी है तो वो आगे रवाना हुए। तो आगे जब पहुँचे तो कुंती माता को प्यास लगी। कुंती माता ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा कि माता जहाँ पानी नहीं है, उन्होंने कहा कि कल युग तो आज ही आ गया, जो अपने बच्चे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो वो क्या कर पाएंगे। उस टाइम अर्जुन ने बाण मारा, वहाँ 5 धारा निकली, उससे 5 तीर्थ नाम पड़ा। आगे जाके नारद भक्ति कर रहा था 12 साल की तपस्या। उस 12 साल की तपस्या में ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। उन्होंने कहा था नारद के आगे कुंती माता ने कि जहाँ पे 4 धाम बनने चाहिए। उन्होंने कहा अगर सोमवार की वापस आएगी तो 4 धाम जरूर बनेंगे, अगर सोमवार की वापस नहीं आई तो नहीं बनेंगे। और वहां पे जाके कुंती माता को पूछा था कि माँ शादी करनी है। वो कहती कि बेटा ये भूल है, दोबारा यहाँ पे रतौर गांव में आए तो वहां पे पूछा तो उन्होंने कहा शादी करनी है। युधिष्ठिर ने भीम को इशारा दिया जे मिट्टी थैल या टोकरी में उठा ले चलो और वहां पे ले चलो। जब माँ भोजन बनाने जाती है वहां पे मिट्टी बिखराई जाती है तो माँ फिर कहती है मुझे शादी करनी है। अर्जुन बाण मार के, उसका प्रमाण अभी भी है जलो जी वालों के पीछे की जमीन उल्टी की हुई है। उसके बाद जब जहाँ पे आते थे तो भवन में तो 6 महीने हो गए थे माँ को कहे हुए कि भवन बनाएंगे। उस टाइम भवन नहीं बन पाता। उस टाइम पर
माँ फिर उन्हें सपना देती कि मेरे बमन में देरी क्यों है। तो उस टाइम पांडव कहते हैं कि हम दिन को बाहर आते नहीं, रात को बाहर आते हैं, तो किस तरह बमन त्यान करेंगे। उस टाइम 33 करोड़ देवताओं का एक छाता बना, उस छाते में सूर्य पीछे हो गया, वहाँ पे बमन बनना शुरू हो गया। जब बमन बन रहा था तो बनते बनते भीम को प्यास लगी, तो भीम ने कहा माता मुझे बेटा पानी की व्यवस्था नहीं है। तो नीचे जाके चांदी का कोल हिलाया, तो वहाँ माँ ने कहा था जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे, या शक्ति शिव बिनु दूरी है, शिव शक्ति बिनु दूरी है। उसके नीचे माता जी का कुआं, और पानी पिलाया। जे 6 महीने की रात में सिर्फ दरवाजा लगने को बाकी था तो सूरज निकल आया था। ये जुगों जुगों की कहानी है। तो उस टाइम उसने छोटे चेले को भूख लगाई, वो तिल मिलाता वो बोला गुरुजी भूख लगी है। उन्होंने कहा जहाँ घर मकान नहीं, दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाई। तो माँ गुरुजी को कहा, माँ शक्ति ने जी गुरुजी मैं भोजन करवाती हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था है, तुम बच्ची हो, तुम भोजन क्या करवाएगी। उन्होंने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या बेटी तब माँ नहीं थी। उस टाइम में माँ ने चांदी का कोल प्रकट करके 33 करोड़ देवताओं को 56 प्रकार का भोजन इसी स्थान पे करवाया था। वहाँ पे भैरव ने खाना नहीं खाया था। चलिए, मतलब कि ये पूरी कहानी आपने सुन ली मंदिर की कि किस तरह से मान्यता है, इतिहास है। लेकिन कुल मिलाकर अगर शारीरिक कोई भी किसी को रोग है वो भी माता रानी के दरबार में पहुंच सकता है और उसके रोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिस तरह से गिनकर यहाँ पंडित जी ने बताए हैं। लेकिन अब आगे की भी जो कहानियां हैं उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। चलिए, तो कुछ श्रद्धालु हैं हमारे पास यहाँ जो नवरात्रा में जम्मू का रुख किए हुए हैं, बाहर से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। कुछ कहना चाहेंगे? माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, क्या मांगा माता रानी से? मेरे को सब कुछ माता रानी ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। ये मेरा बेटा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस यहाँ आके मन को एक संतुष्टि मिलती है। खैर पहले वैसे कहते हैं कि पहला दर्शन कौल कंदोली है, लेकिन हम क्या है कि पहले दिल्ली से वहाँ से सब दर्शन करते हुए कटरा से आ रहे हैं, तो हमने वापसी में सोचा कि कौल कंदोली होके जाएंगे। वही माता रानी की एक वो थी कि हम चलो भाई वापसी में होते हुए जा रहे हैं। लेकिन क्या मांगा? मांगा तो बस यही कि घर में सुख शांति रहे, बाकी और तो कोई चीज़ ऐसी खास मांगी नहीं। माता रानी की दया बहुत ज़्यादा है, तो बस यही मांगा कि घर में सब सुख समृद्धि रहे, बाकी और कुछ नहीं। बाकी वो सब जानती है, हमें कुछ कहने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, उनको सबके बारे में पता है। जब हम दर्शन के लिए आ रहे थे, आप मानोगे मैं 2 दिन पहले अपनी मम्मी से कह रहा था मैं अपनी ट्रेन की टिकट कैंसिल करा लेता हूँ। रीज़न ये था कि यहाँ सुनने में आ रहा था बहुत बारिश हो रही है, मदर मेरी ओल्ड एज थी, मैंने कहा मैं जाके कैंसिल करा रहा हूँ। फिर मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा चल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन हमें ना कोई बरसात मिली, ना कोई भीड़ मिली, और ऊपर भवन इतना सुंदर सजा हुआ है। मतलब कहने का ये था कि माता रानी का बुलावा आया था, और वो ऐसा बुलावा था कि मतलब फिर वो मतलब आना था। हुई थी ना, तब मैं कौल कंडोली पहला दर्शन करने आई थी, फिर वैष्णो देवी गई थी। कितने साल हो गए? 24-25 साल बाद आई हूँ कौल कंडोली। और 24-25 साल के बाद, और जिस तरह से जम्मू को तो मंदिरों का शहर कहा ही जाता है, एक अलग सा ही सुकून है इस शहर के अंदर आकर। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मंदिर का तो बहुत नाम है, बहुत नाम है। हम लोग जम्मू ही रहते हैं। जम्मू कहाँ रहते हैं? इधर पलोड़े में। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? सालों से, मतलब आते रहते हैं हम लोग, है बीच बीच में आते रहते हैं माता के दर्शन। क्या मांगा आज माता रानी से? मुझे थोड़ी खारिश हो रही थी, स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने यही बोला कि मेरी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए माता रानी, तो काले मिर्च चढ़ाऊंगी इधर आकर, और जो भी ज़्यादा शक्ति जो भी होगा वो चढ़ाऊंगी इधर आकर। जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि शारीरिक कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, और माता रानी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेगी, और वो जो दुख तकलीफ आपको है वो भी दूर करेगी। चलिए, तो भगवान शिव भोलेनाथ की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको भोलेनाथ जी के भी दर्शन करा देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर ये मंदिर जो है आप शंभू मंदिर है, और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि ये बताया जाता है कि जब इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई है, जब भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हुए हैं, तो यहाँ मन्नत मांगी गई थी, और जिस परिवार की तरफ से ये मन्नत मांगी गई उसके बाद भगवान भोलेनाथ का जो यहाँ लिंग है उस पर चांदी से आप देखिए किस तरह से आभूषण जो है वो चढ़ाया गया है, श्रद्धा के अनुसार चढ़ाया गया है। कहा जाता है कि उनके घर में संतान नहीं होती थी, लेकिन जब संतान की प्राप्ति हुई तो वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे, और जो उन्होंने मनोकामना यहाँ पर मांगी थी वो पूरी हुई। चलिए, तो उसके साथ ही आपको शनिदेव के भी दर्शन करा देते हैं। और भगवान शनिदेव कहते हैं ना कि अगर शनि आपके खुश हैं तो फिर आपके सारे काम बन जाएंगे, लेकिन अगर
शनि आपसे क्रोधित हैं तो फिर आप कोई भी काम कर लीजिए वो बनेगा नहीं, तो इसलिए भगवान शनिदेव को भी प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जिस तरह से बताया जा रहा था कि स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो वो आपकी सही हो सकती है, ठीक हो सकती है। ये अपने दर्शकों के लिए हम बार बार छोड़ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए भगवान जगन्नाथ हैं, उनके भी दर्शन आपको करा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने घरों के अंदर अगर हैं, मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने घर के अंदर ही आप भगवान जगन्नाथ का भी आशीर्वाद ले सकते हैं। उनके साथ ही यहाँ नवग्रह मंडल है और नवग्रहों की शांति के लिए भी पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके ग्रह शांत हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। उनके साथ ही यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर है और हनुमान जी के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन इस वक्त आपको करा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए हर कोई माथा टेकने के लिए पहुँच रहा है, क्योंकि आज नवरात्रों का पावन पर्व है और नवरात्रों को मद्देनजर रखते हुए भारी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की मंदिरों में लगी हुई है। लोग जगह जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग जगहों से पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शन के लिए देखिए किस तरह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हुजूम की तादाद में तो जनता पहुँची ही है। श्रद्धालुओं के अंदर काफ़ी उत्साह है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, महिलाएं पहुँची हुई हैं, पुरुष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन हर बात कहा जाता है ना जिस तरह से कि देश की, अपने घर परिवार की, रियासत की सुख शांति और यहाँ पर इसी तरह से भाईचारा जो है वो सलामत रहे, इसको लेकर भी पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए तो कुछ और श्रद्धालु हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से। आज नवरात्रा है और नवरात्रा को लेकर काफी रश है, कैसा लगा जम्मू में पहुंचकर और माता रानी का आशीर्वाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हम लोग माता रानी वैष्णो देवी से दर्शन करके यहाँ वापस लौटे हैं, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से कहा जाता है कि पहला दर्शन यहाँ पर आपको करना था, लेकिन आप तो माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे, ये जानकारी इस बार ही मालूम पड़ी है। आपकी सब एक ही परिवार से है? सभी एक ही परिवार से। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि माता रानी के दर्शन के लिए अगर आप जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आए? हाँ, इस बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी, बट आगे जो भी आए तो पहले यहाँ दर्शन करके फिर आगे जाए वैष्णो देवी के दर्शन। कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे मंदिर में पहले दर्शन करना चाहिए और फिर वहाँ वैष्णो देवी। यहीं कोलकंडोल मंदिर जम्मू में दर्शन पहले करें, उसके बाद फिर आगे बढ़े माता रानी वैष्णो देवी कटरा में। चलिए जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। आप कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं कि इस नवरात्रे सभी पे शुभ ही रहे। कहाँ से आए? हम जम्मू मिरन साहिब से। कल नवरात्रा पहले, आज जो भी वैष्णो माता जाता है पहले कंडोली माता के जहाँ दर्शन करके फिर आगे बढ़ता है। वो जो वैष्णो माता थी उन्होंने भी जहाँ पहले अपना सिर धोया था फिर वैष्णो माता गई थी, इसलिए जो भी जहाँ जाता है उसकी यात्रा सफल रहती है। जो जहाँ पहले हम भी कल जाएंगे, सुबह आज जा रहे हैं वैष्णो माता, पहले जहाँ दर्शन करके फिर वहाँ दर्शन। यही कहना चाहते हैं सभी को जय माता। जय माता दी। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि पहला दर्शन आपको यहीं पे करना है। अगर आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, माथा टेकिए और उसके बाद आपकी यात्रा मंगलमय होगी और संपूर्ण भी होगी। चलिए अब आपको वो कुआं दिखा देते हैं जहाँ से कहा जाता है कि कटोरा जो है वो घिसा गया था और भीम को पानी यहाँ पर पिलाया गया था, क्योंकि प्यास उन्हें लग चुकी थी और मंदिर का वो निर्माण कर रहे थे। और ये भी बताया जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करने के लिए एक रात का काम जो है वो किया, लेकिन वो एक रात 6 महीने लंबी हुई थी और उसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो चलिए वो कुआं आप देख लीजिए, कैसे यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँचते हैं और इस कुएं के पानी को चखना वो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आपको ये बताते चलें कि इस कुएं के पानी के अंदर अमृत है और अगर भगवान ने इसे पिया है तो जाहिर तौर पर जो बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो इसका सेवन करें। और इस कुएं के पीछे की मान्यता और इतिहास यही है।
झूला है जिसमें कहा जाता है कि माता रानी ने झूले झूले थे और अपनी सखियों के साथ झूले थे, और सखियां स्थानीय बच्चियां थी, और महज 5 वर्ष की आयु में माता रानी ने जब यहाँ पर दर्शन दिया है अपना पहला, उसके बाद वो कौड़ियों के साथ खेला भी करती थी और झूला भी झूला करती थी। तो आज मेरे साथ भी मेरी सखियां हैं, इन्हीं से मैं बात भी करूंगी क्योंकि आज ये पहली बार मेरी सखियां बनी है। तो आज नवरात्रा है और आज आप मेरी सखी भी बनी है, कुछ कहना चाहेंगी? माता रानी के दर्शन किए, क्या मांगा माता रानी से? मांगा तो माता रानी सब कुछ ऐसे ही दे देते हैं। ऐसे यहाँ पे आके बड़ा मजा आया, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मेरी सखी बन गए हो आप, तो मतलब मिलेंगे कैसे बाद में? ये तो पहली बार ही मुलाकात हुई है और शायद इसके बाद कभी मुलाकात हो, क्या पता हो भी। अगर माता रानी ने चाहा तो शायद हो। मानते हो? क्योंकि देखिए वैसे तो कहा जाता है ना कि दुनिया में कभी भी आप कब, कहाँ, किस वक्त किसी से मिले, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान तय करते हैं, और कितने समय के लिए आप उसके साथ हैं वे आपका व्यवहार तय करता है। तो आज जिस तरह से नवरात्रा है तो माता रानी ने मुझे मेरी सखियों से मिला दिया है। अब इनका व्यवहार और मेरा व्यवहार तय करेगा कि मुझे इनके साथ कितने समय के लिए रहना है और ये मेरी सखियां कितने समय तक के लिए रहेंगी। लेकिन आज नवरात्रा है तो कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों को? नवरात्रा है तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे दर्शन कीजिए। नवरात्रा है तो हम सभी को बोलेंगे कि यहाँ पे आएँ, इतना खूबसूरत है यहाँ पे, देखें सारे, माता रानी का इतना सुंदर दरबार है। चलिए, मतलब यहाँ आएं और दर्शन करें, क्योंकि अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो सबसे पहले दर्शन यहीं पर अगर आप करते हैं तो आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय रहेगी और संपूर्ण भी होगी। ये तो कुछ और श्रद्धालु भी हैं। आज पहला नवरात्रा है, जिस तरह से मंदिर में आपने दर्शन किए, कुछ कहना चाहेंगे बाकी सारे दर्शकों को, श्रद्धालुओं? ये जगह तो एक पवित्र जगह है। जैसे कि हम माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, पहले तो दर्शन यहीं हमें करना है, वो दर्शन हमारा पूरा होता है तभी। तो पंडित जी, जिस तरह से आज नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर पूरी व्यवस्था किस तरह से रहती है, भंडारे किस तरह से आयोजित होते हैं, क्या कुछ रहेगा पूरे 9 दिन? ये 10 दिन का मेला है। आज से नवरात्रे शुरू हैं। आज से चंडी पाठ विश्व स्वस्ति कल्याण हेतु शुरू हो गया है भक्तों की मनोकामना के लिए। और हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे आरती चलती है और दोपहर को सत्संग चलेगा औरतों का। उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ ही सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक जहाँ पे सुभाष शास्त्री जी का सतवा चल रहा है, सुभाष शास्त्री जी का सतवा चल रहा है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे सत्संग चलता है माता के मंदिर में, और सुबह 5 बजे आरती चलेगी। और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को पहले हवन, कन्या पूजन, माँ का भंडारा चलेगा। और उसके बाद जहाँ पे जो कमांड है, जहाँ पे बड़े तहसीलदार बाबूराम जी, छोटे तहसीलदार और नगरोटा के डीएसपी, एसएचओ और हमारे जो डीसी साहब हैं उनकी कमांड है। हर एक डिपार्टमेंट जहाँ पे अपना अपना योगदान दे रहा है। और भक्तों से यही प्रार्थना है कि भंडारे में जरूर आएँ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को। और उसके बाद जो भंडारे जहाँ पे होते हैं सब भक्तों के संजोग से होते हैं। हर त्यौहार में जहाँ पे भंडारे किए जाते हैं, जैसे अभी बैसाखी को होगा, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, मत्स्या, सरगान, और उसी तरह ही अस्सू के नवरात्र में होता है मत्स्या को अन्नपूर्णा का 1 जनवरी, और मकर संक्रांत, बसंत पंचमी, शनि मत्स्या, भैरव अष्टमी, ये सब भंडारे यहाँ पे विश्व स्वस्ति कल्याण किए जाते हैं कि भक्तों की दीर्घायु हो, कष्टों का निवारण हो, मनोकामना दिल इच्छा पूरी हो। और मैं भक्तों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, माँ भेज रही है स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस कहीं भूल ना जाना आने पर। और भी बता दूं कि जहाँ पे नवरात्रों में हीरो भी आते हैं, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, हीरो भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, ये पता नहीं कि कब आ जाएंगे, और आते ज़रूर हैं यहाँ पर। और ये हमारे जो भी प्रोग्राम है आरती का, ये जेके चैनल पे, आराधना चैनल पे जरूर देखें। और माता रानी इनके परिवार का ठीक है। पंडित जी, जरा ये बताइए कि एक बच्ची आई और उसने नंदी के कान में कुछ कहा, और नंदी बैल के कान के में बीच में कुछ कहना, उसके पीछे की क्या कहानी? वो बहुत बड़ा राज है। उसका राज यही है कि जहाँ पे जो नंदीगण है, नंदीगण की घरवाली ने बोले शंकर के आगे बहुत भक्ति की थी
कि मुझे नंदीगण से शादी करनी है क्योंकि आपका अवतार है। इसलिए हमेशा के लिए जब भी भक्ति कोई भी इनके आगे डिमांड करनी है तो पहले कहना है माँ शक्ति का नाम लेना है, उनका जो नंदीगण की घरवाली है, नंदीगण की घरवाली को कहना है कि नंदीगण महादेव को कहो कि बोले शंकर और माँ गौरी को कहें और मेरे कार्य सिद्ध करें। तो वो माता का नाम क्या है? माता का नाम है सुजा। सुजा माता का नाम है कि हे माता सुजा माता नंदीगण महादेव को कहो कि बोले शंकर और माँ गौरी को कहें कि मेरे कार्य सिद्ध करो, जो भी मेरी डिमांड है, जो मेरी तमन्ना है, जो मेरी अर्जी अरदास है वो पूरी करो। और तुरंत एक्शन में तुरंत हो जाती है। चलिए, तो आपने देखा कि माता रानी के दर्शन आपको करवाए हैं और माता रानी की कृपा आप पर किस तरह से बनी रही वो भी आपको दिखाया, और क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता थी वो भी आपने देखा।